ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम कैंटो पहला अध्याय 5वां श्लोक संख्या 28। तो प्रसंग चल रहा है नारद मुनि का, और नारद मुनि बता रहे हैं अपनी स्टोरी। उनकी स्टोरी में उन्होंने बताया कि उन्होंने उन भक्ति वेदांतों का जो उनके घर में आते थे चतुर्मास में, जो कि महान भक्त थे और नारद मुनि दासी के पुत्र थे, उनकी माँ और वो दोनों उनकी सेवा करते थे। तो सेवा करते करते उन्हें उनका उच्छिष्ट प्राप्त हुआ, यानी कि उनका जूठा खाने को मिला, उनकी सेवा करने को मिला, जिससे कि नारद मुनि का सारे पाप समाप्त हो गए, उनका शरीर दिव्य हो गया और वो उनसे भगवान के बारे में नित्य सुनने लगे। जब वो भगवान के बारे में नित्य सुनने लगे तो उनकी रुचि भगवान में और ज़्यादा बढ़ गई, और ज़्यादा विकसित हो गई। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि मैं शरीर में आखिर क्यों हूँ, मुझे तो भगवान के लिए यूज़ करा जाना चाहिए था। इसी प्रसंग को आगे चलते हुए, इत्थम शरत प्रावृषि काव्यतु हरे विष्णुवतो मेनु सवम यशो अमलम संकीर्त्यमानं मुनि भिर्महात्मभि भक्ति प्रवत्तात मरजस्तो मोपः। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों ने भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का अवसर प्राप्त हुआ। जो ही मेरी भक्ति का प्रभाव होने लगा कि रजोगुण और तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। तो इस प्रकार से वर्षा ऋतु में और शरद ऋतु में जब अक्सर ट्रैवलिंग कम हो जाती है, शरद ऋतु में भी क्योंकि सब मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, तो सन्यासी लोग थोड़ी ट्रैवलिंग कम कर सकते हैं, कर देते हैं। तो ऐसी अवस्था में ये लोग इनके घर के आसपास रहे, घर में रहे और इन्होंने खूब सेवा करी। लेकिन जैसे कि वैष्णव के मुंह से निकलता ही क्या है, ऐसा भगवान गीता में बोलते हैं कि मेरे भक्त निरंतर मेरा गान करते रहते हैं, उनके जीवन में और कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो जैसे भगवान कहते हैं कि तत्र तिष्ठामि नारद गायन्ति यत्र मद भक्ता, जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं ये नारद मुनि, मैं वहीं रहता हूँ, मेरा और कोई स्थान नहीं है। तो इस प्रकार से जब वो भक्त उनके साथ रहने लगे तो वहाँ पर निरंतर भगवान का कीर्तन गान होने लगा, और इस तरह से बहुत लंबे समय तक इनको ये भगवान का कीर्तन और ये सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट हम क्या कहें इसको, बहुत पायटी, बहुत शुभ कर्म हमने पहले किए होंगे जिसके कारण से हमें भगवत कथा सुनने को मिलती है। हमें इसका रियलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि किसी चीज़ का अभाव होने पर उसका रियलाइजेशन होता है, या किसी व्यक्ति को कभी पता ही ना हो। सोचिए किसी व्यक्ति ने जीवन में कभी गुलाब जामुन खाया ही ना हो तो उसको पता ही नहीं चलेगा, हाँ पता नहीं क्या काली काली सी वस्तु क्या चीज़ है। एक तो उसको महसूस नहीं होगा, है ना, उसको क्या महसूस होगा। लेकिन जिसने खाया हो, जो हलवाई हो, हलवाई को भी महसूस नहीं होगा क्योंकि उसी में बैठा है। लेकिन एक जिसने खाया हो और खा के ना खाने को मिल रहा हो, उसको ज़बरदस्त महसूस होगा। तो इसलिए कई बार हमें ये महसूस नहीं होता है कि हमने क्या प्राप्त किया है। नारद मुनि कहते थे सुअवसर, और ये सुअवसर उन्हें केवल वर्षा ऋतु में मिलता था या थोड़े से शरद ऋतु के मंथ में, बाकी मंथ में नहीं मिलता था। हम इतने सौभाग्यवान हैं क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, इसलिए कहते हैं कली का एक महान गुण यही है, हाँ, कि यहाँ पे कीर्तन, भगवान का कीर्तन। और चैतन्य महाप्रभु ने इसको इतना विस्तारित कर दिया। आज से पहले ब्राह्मणों ने, कुछ ऐसे जाति ब्राह्मण थे जिन्होंने इसको रिजर्व कर रखा था कि ये केवल ये जाति ब्राह्मण सुन सकता है और कोई इसको नहीं सुन सकता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु थे, उन्होंने कहा जारे देख तारे कहे कृष्ण उपदेश, हर किसी को आप कृष्ण उपदेश दीजिए। केवल एकमात्र उसकी क्या क्वालिफिकेशन है कि उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, कम से कम थोड़ी सी कोमल श्रद्धा तो होनी चाहिए, एनवियस तो नहीं हो, कम से कम हाँ, ईर्ष्यालु ना हो भगवान के प्रति। उसको बताइए, खूब बताइए। इसलिए देखिए, आप देख रहे हैं कि घर घर में जाके ये प्रचार इसका ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, चारों तरफ ये कथा हमें सुनने को मिल रही है। तो ये सुअवसर है। वो कहते हैं कि मुझे ये निरंतर इस कीर्तन को सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जो ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा, जैसे ही रजोगुण तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। हम अपने जीवन में प्रभावित होते हैं गुणों से। हम कोई भी कार्य वास्तव में खुद नहीं करते हैं, वो गुणों के प्रभाव से हो जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, एक व्यक्ति था, एक बच्चा था जो कि अपने, जैसे कि आप लोग ही थे माना,
हमारे में से कुछ भक्त हमारे बैठे थे एक कमरे में, बड़े शास्त्रों को पढ़ रहे थे बड़े ध्यान से। कमरा बंद था, बड़ा अच्छा माहौल था, हल्का सा कीर्तन चल रहा था, और बिल्कुल आप सतोगुण में भगवान का शास्त्र पढ़ रहे थे, और पढ़ते पढ़ते शुद्ध सतोगुण में चले गए थे। फिर आप कमरे से बाहर आते हैं। कमरे से बाहर आते ही आप देखते हैं कि टेलीविज़न चल रहा है, दादाजी ने टेलीविज़न चला रखा है। आप सोचते हैं, खड़े हो जाते हैं वहाँ ऐसी बातें करते करते, आपकी नज़र टेलीविज़न में पड़ती है। नज़र पड़ते पड़ते आप थोड़ी देर में पड़े हुए सोफे पे बैठ जाते हैं, और आपको पता ही नहीं चलता कि आप वहाँ आधे घंटे से बैठे हैं, और उसके बीच में आपने बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट भी देख लिए हैं, और बहुत कुछ देख लिया है। धीरे धीरे आपके अंदर डिज़ायर्स पैदा हुआ, आपको पता ही नहीं चला। तभी कोई बीच में से आया, एक छोटी सी बच्ची आई, उसने रिमोट उठाया, उसने चैनल फट से बदल दिया। अब जैसे ही उसने चैनल बदला, आपने ऐसे आंख ऐसे गुस्से से देखा, और वहाँ पे पीछे हट, बदतमीज कहेगी, तमीज नहीं है तेरे को। मैं देख रहा था उसको, अरे आप तो टीवी देखते ही नहीं थे, ये क्या हो गया। देखिए, ये होता है सतोगुण से रजोगुण में आना, और रजोगुण से तमोगुण में आना। एक व्यक्ति जो सतोगुण में था, भगवान की कथा सुन रहा था, पढ़ रहा था, बिल्कुल परफेक्ट था, अचानक से रजोगुण के संपर्क में आया। रजोगुण के संपर्क में आते उसके अंदर इच्छाएं हुई, और जैसे ही उन इच्छाओं पर व्यवधान आया, किसी ने बीच में चैनल बदला, आपके अंदर क्या हुआ, कामेशु क्रोधेशु रजोगुणा समद हुआ। जो काम है, क्रोध है, रजोगुण से आता है। हाँ, तो देखिए वही व्यक्ति है, अलग अलग समय पर अलग अलग गुणों से प्रभावित हो जाता है। हाँ, बड़ा मुश्किल है ये। जब तक वो तीनों गुणों के ऊपर नहीं उठता, तब तक ये तीनों गुण उसको खींचते रहेंगे। कभी वो खींचेगा सवेरे जल्दी उठना चाहिए, एक मन खींचेगा नहीं लेट उठ जा, एक मन कहेगा ये कर ले, एक मन कहेगा वो। तो ये सारे गुण हैं एक्चुअली में जो खींच रहे हैं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जैसे ही भक्ति का प्रभाव बढ़ा, यानी कि इन गुणों के प्रभाव से यदि हमें ऊपर उठना है, जो कि हम बेबस हो जाते हैं, जैसा अर्जुन गीता में बोलता है भगवान को कि हे भगवान, आई नो दिस इज रॉन्ग, फिर भी मैं क्यों कर देता हूँ ये काम। जैसा कि ये क्वेश्चन मुझे लगता है हम सबका होगा, आई एम श्योर ये क्वेश्चन हम सबका होगा, कि हम जानते हैं प्रभु जी ये गलत है, हम जानते हैं जब करना चाहिए, हम जानते हैं सवेरे उठना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों सवेरे फिर भी नहीं उठा जाता है। आप तो जब शुरू कर देते हैं 4 बजे, लेकिन हमारी नींद खुलती है क्लास से पहले, कई तो क्लास में भी नहीं आते हैं, मॉर्निंग क्लास में 6:30 बजे। क्योंकि प्रभु मुझे निद्रा अति प्यारी। निद्रासन, इंद्रासन मांगने के बजाय कुंभकर्ण निद्रासन मांग लेता है। तो हम भी कहते हैं कि प्रभु मुझे निद्रा अति प्यारी। तो ये क्यों होता है, हम सब कुछ जानते हैं। ऐसे ही अर्जुन भी पूछता है कि मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मेरा मन क्यों पाप कर्म में चला जाता है। तो उसी का आंसर यही है, क्योंकि ये गुण हमें खींच लेते हैं। इन गुणों से बचने का क्या तरीका है, नारद मुनि बताते हैं यहाँ पे। देखिए कि जैसे ही मेरी भक्ति का प्रभाव बढ़ा, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव समाप्त होने लगा। इसलिए हमें अपने जीवन में जितनी ज़्यादा भक्ति करेंगे, उतना ज़्यादा इन गुणों का प्रभाव समाप्त होगा। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में गारंटी देते हैं कि देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरंती थे। कि ये जो गुण वाली ये जो माया है ना, इसको तुम हरा नहीं पाओगे। लिविंग एंटिटी के पास इतनी पावर नहीं है कि मेरी शक्ति को हरा दे। मम माया दुरत्या, क्या एक तटस्थ शक्ति, एक अणु जो कि बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर है, भगवान की माया शक्ति से लड़ सकती है? नहीं। तो इसलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बजाय इसके कि वो भगवान को समर्पित हो जाए, और इस प्रकार से वो कर सकती है। तो इसलिए जैसे ही उन्होंने भक्ति का प्रभाव किया, नारद मुनि ने जैसे ही उनसे कीर्तन सुना, सत्संग सुना, बार बार सुना, तो उनके अंदर से रजोगुण तमोगुण के प्रभाव समाप्त हो गए। तात्पर्य प्रभाव बताते हैं कि परमेश्वर की दिव्य भक्तिमय सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति है। आप जानते हैं इस बात को कि दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। जीव की सहज पोजीशन, सहज प्रवृत्ति, नेचर, दिस इज आवर रियल नेचर। कई बार हम अक्सर बोल देते हैं दिस इज नेचुरल प्रभु जी। एक मेल का एक फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होना और कुछ कुछ कर जाना, ये तो नेचुरल है। दिस इज नॉट नेचुरल। शराब के प्रति अट्रैक्ट हो जाना नेचुरल है? नेचुरल नहीं है, दिस इज अननेचुरल। दिस इज नेचुरल बिकॉज सारे के सारे करप्ट हो चुके हैं। व्हाट इज नेचुरल इज, रियल नेचर क्या है हमारा? भगवान की सेवा करना। बता रहे हैं परमेश्वर की दिव्य भक्तिमय सेवा जीव की सहज प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुसुप्त होती है, सोई भी रहती है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण, रजोगुण और तमोगुण के कारण अनंत काल से ये ढक गई है। जैसे मैंने अभी बताया, एक व्यक्ति था जो कमरे में बैठ के सब कुछ अच्छा काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही प्रकृति के टच में आया, टीवी, आसपास लोग थे, हाँ, फिर कुछ लोग आए जिन्होंने टीवी चैनल बदला, तो सब कुछ भूल गया, अपनी पोजीशन को भूल गया। यदि भगवान तथा उनके महान भक्तों के अनुग्रह से कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है कि उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए,
सुना आपने? भगवान तथा उनके महान भक्तों के अनुग्रह से, उनकी कृपा से कोई जीव इतना महान इतना भाग्यशाली होता है कि उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए, हाँ, और भगवान के निर्मल महिमा गान को सुनने का अवसर मिल जाए, तो निश्चय ही भक्ति का प्रवाह नदी के प्रवाह की तरह होने लगता है। क्या मतलब इस बात का? कि नदी तब तक बहती रहती है जब तक समुद्र में ना पहुंच जाए, एकदम फोकस्ड होती है। बीच में कई लोग उससे पानी पीते हैं, नदी से कई लोग पानी पीते हैं, नदी कईयों की प्यास बुझाती है, लेकिन एट द सेम टाइम उसको अपना फोकस याद होता है कि मुझे भी समुद्र में जाना है। इस प्रकार निरंतर तब तक बहती है जब तक वो समुद्र में ना पहुंच जाए, यानी कि भक्त तब तक भक्ति करता है जब तक वो अपने चरम लक्ष्य भगवान के दिव्य प्रेम तक नहीं पहुंच जाए। भक्ति का ऐसा प्रवाह रोके नहीं रुकता, अपितु ये असीमित रूप से अधिकाधिक बढ़ता चलाता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम पतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, इतना बढ़ता जाता है कि हर कदम पर अमृत का स्वाद बढ़ता चला जाता है। तो ये बताया नारद मुनि ने कि यहाँ पर बताया कि विशुद्ध भक्तों की जब संगति प्राप्त होती है तब ऐसा होता है। और ये क्यों होता है? ये भगवान और भक्तों की कृपा से हमें विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त होती है, और जिसके अंतर्गत हमें भगवान की महिमा को सुनने का अवसर मिलता है। और इससे क्या होता है? इससे हमारी नदी प्रभावित हो जाती है, हमारी भक्ति की नदी प्रभावित होती है और निरंतर बहती रहती है जब तक कि वो अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच जाती है। तो ऐसा कुछ उनके साथ हुआ, यानी कि हमें गुणों को जीतना है तो दिस इज द ओनली वे, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे, कि हम प्रकृति पे प्रभुत्व जमा पाए, हम इसको जीत पाए। तस्यैवं मे अनुरक्तस्य प्रशिक्तस्य हतेन सह श्रद्धानास्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था। अब आसक्ति वर्ड तो बड़ा नेगेटिव है, हमने सुना है आसक्ति तो अच्छी चीज नहीं है, फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि मैं आसक्त हो गया? इसका आंसर भी यही है कि हमें सुनाई देता है, हम श्रीमद् भागवत में ही इसको सुनते हैं। कपिल मुनि भी बताते हैं कि किस प्रकार भक्तों से आसक्ति हमें भगवत धाम पे ले जाती है। जिस प्रकार से संसार से आसक्ति हमें इस संसार में बार बार जन्म मृत्यु का कारण बनाती है, उसी प्रकार जब हमें भक्तों से भगवान से आसक्ति होती है तो हम इस संसार से भगवान के धाम में चले जाते हैं। इसलिए आसक्ति वर्ड गलत नहीं है, आसक्ति गलत नहीं है, प्रेम गलत नहीं है, लेकिन किससे प्रेम किया जाए, किससे आसक्ति की जाए, ये समझने का विषय है। तो मैं उन मुनियों के प्रति बड़ा आसक्त था, जबकि उन मुनियों ने उनको क्या दिया? अपना झूठा, यानी कि जो बच गया वो दे दिया, और कथा सुना दी। यही तो किया उन्होंने। क्या उन्होंने कोई गाइडेंस करी कि तुम्हें करियर काउंसलिंग करी कि तुम्हें अब 9th क्लास में ये कर लेना चाहिए तो तुम IAS बन जाओगे, तो तुम BTech बन जाओगे, तो तुम ये कर लोगे, तुम गवर्नमेंट एजुकेशन पास कर लोगे? या उनको कुछ फाइनेंशियल एडवाइस कर दी कि यहाँ पर पैसा डाल दोगे या ये कर दोगे? कुछ नहीं, केवल भगवान की चर्चा। और उसके कारण वो इतने कृतज्ञ थे उनके प्रति कि उनके प्रति आसक्त थे। मेरा आचरण विनम्र था। देखिए, बहुत ही कृपा है, मैं कहता हूँ, हमारे आचार्यों की और नारद मुनि की, जो अपनी जीवनी बता रहे हैं। भक्त लोग कभी अपनी जीवनी भी नहीं बताना चाहते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि बड़े हम्बल होते हैं, इसलिए वो अपनी जीवनी भी नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन फिर आउट ऑफ मर्सी वो अपनी जीवनी बताते हैं ताकि बाकी लोग उससे प्रेरित हो सकें। तो नारद मुनि बड़ी डिटेल में बता रहे हैं कि मैं बचपन में खेल कूद में मेरा मन नहीं था, मैं हमेशा उन संतों की सेवा में लगा रहता था, मेरा आचरण बड़ा विनम्र था, और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। श्रद्धा बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा से प्रेम तक हम बोलते हैं। जब हमें श्रद्धा होती है तो हम साधु का संग करते हैं। जब हम साधु का संग करते हैं तो वो हमें भजन करना सिखाते हैं। जब हम भजन करते हैं तो हमारे अनर्थ समाप्त होते हैं। जब हमारे अनर्थ समाप्त होते हैं तब हमारे अंदर रुचि पैदा होती है, और उसके बाद रुचि आसक्ति पैदा होती है, फिर भाव पैदा होता है, फिर प्रेम। तो कभी कभी आप किसी हमारे आचार्य बताते हैं कि ये श्रद्धा से लेके प्रेम तक का जो सफ़र है, ये और कुछ नहीं है, ये श्रद्धा का गाढ़ा होना है। जैसे कि हम शुगर केन यानी कि गन्ने के रस को निकालते हैं, गन्ने के रस को और ज़्यादा कंडेंस करते जाते हैं। तो पहले तो गन्ने का रस ही इतना बढ़िया होता है, फिर कंडेंस करते जाते हैं, शुगर बनती है, और शुगर और कंडेंस करते जाते हैं तो मिश्री बन जाती है। उसी तरह से ये श्रद्धा जितनी गाढ़ी होती जाती है, अंत में ये प्रेम बन जाती है। इसलिए श्रद्धा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर ये बता रहे हैं कि मेरे मन में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को बिल्कुल वश में कर लिया था, क्योंकि इंद्रियां तो बीच बीच में फड़केंगी, मत करना,
क्यों कर रहा है, आज मत कर, आज सो जा, आज चैंटिंग कम कर ले, आज शाम को कर लेगा, आज खा ले बाहर का भी, आज ये कर ले, ऐसा ऐसा कुछ आता रहता है। तो कह रहे मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता था। दृढ़ता से, यानी कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए कई बार हमारा मन विचलित होगा, कई बार लगेगा नहीं करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा, मैंने इंद्रियों को जीत लिया, नहीं सुनी उनकी बात, क्या किया, अनुगमन किया। इन भक्ति वेदांतों का, इन महान भक्तों का मैंने अनुगमन किया, यानी कि जैसा जैसा उन्होंने बोला मैं वैसा करता चला गया, दृढ़ हुआ। बच्चा है ये, एक इज जस्ट अ स्मॉल चाइल्ड, यू नो दैट। नारद मुनि अपनी बचपन की कहानी बता रहे हैं। एक बचपन के अंदर, एक बच्चे के अंदर इतनी दृढ़ता कि वो बड़े विनम्र थे, वो उनकी सेवा में लगे थे, उनका हृदय साफ हो गया था, हाँ, उनके प्रति आसक्ति थी, उनके प्रति श्रद्धा थी, तब जाके ये नारद मुनि बने। अब सोचिए, हमारे अंदर श्रद्धा में भी कमी है, हमारे अंदर आसक्ति भी नहीं है, हमारी आसक्ति आज भी कई भौतिक विषयों पे है, हमारी आसक्ति आज भी, हम कृष्ण के आधार पर अपनी आसक्ति डेवलप नहीं करते हैं, आज भी हम खून के आधार पर आसक्ति डेवलप करते हैं। ये मेरा खून है, मेरा खून है, पता नहीं कैसे, मेरा खून तो भगवान का बनाया हुआ एक तत्व है, मेरा खून कैसे हो गया, ये मेरा परिवार का हिस्सा है तो इससे मेरी आसक्ति होगी। हमारी आसक्ति होनी चाहिए हमारे जीवन के बीच में, कृष्ण सेंटर में होनी चाहिए, और कृष्ण के आदान, कृष्ण के आसपास हमारी आसक्ति डेवलप होनी चाहिए। कृष्ण से, उनके धाम से, उनके भक्तों से, उनकी कथा से, उनके नाम से, उनकी लीला से, हाँ, उनसे हमारी आसक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है। ओके, तो ये बता रहे हैं कि प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए ये आवश्यक योग्यताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों के सानिध्य की खोज करनी चाहिए। सुना आपने, शुद्ध भक्त के पद तक यदि ऊपर उठना है हमें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये आवश्यक योग्यताएं हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं क्या योग्यताएं हैं, दोबारा सुनिए। योग्यताएं हैं कि हमें आसक्त होना पड़ेगा। आसक्ति जानते हैं ना, जब हृदय में ये लगे व्हाई आई कैन नॉट सी डिवोटीज, आज हमें डिवोटीज का संग क्यों नहीं मिला, आज हमें कथा सुनने को क्यों नहीं मिली, आज मैं डिवोटीज की सेवा क्यों नहीं कर पाया। और हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, बिल्कुल तृणादिपि सुनिचेन वाला, बिल्कुल जैसा पेड़ का आचरण होता है। उनकी सेवा जो है, सेवा के कारण हमारे, उसके बाद क्या बताया कि उनकी श्रद्धा बड़ी प्रबल थी और वो उनकी सेवा में लगे थे, इंद्रियों को वश में कर लिया था और तन और मन से उनका अनुगमन करते थे। ये सारी योग्यताएं प्रभुपाद करें अगर हमें शुद्ध भक्त बनना है तो। ऐसे व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों के सानिध्य की खोज करनी चाहिए यदि वो चाहता है तो। उसे छद्म भक्त के गुमराह नहीं हो जाना चाहिए, ढोंगी भक्तों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान रखिए, शुद्ध भक्त ढूंढने पड़ेंगे। स्वयं उसे भी शुद्ध भक्त के उपदेश ग्रहण करने के लिए सरल और विनम्र भी होना पड़ेगा। शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से भगवान की शरण में रहता है, वह भगवान को ही परम स्वामी मानता है, अन्यों को उनके सेवक के रूप में जानता है। केवल शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति, संसारिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छुटकारा मिलता है। सुना आपने, केवल शुद्ध भक्तों की संगति से क्या होता है, जो हमारे अंदर पाप, क्या बता रहे हैं, कहाँ से आते हैं पाप, हमारे अंदर पाप आते हैं भौतिक संगति बनाने से। जैसे कि उस व्यक्ति के अंदर पाप कब आया, जब वो अपने कमरे से निकला और वहां पे खड़ा हो गया जहाँ पे टेलीविजन देखा जा रहा था, अब बस थोड़ी देर में ही उसका काम हो गया। भौतिक संगति होते ही हमारे अंदर पाप एक्यूमुलेट हो गए। हाँ, तो ये कब शुद्ध होंगे, जब शुद्ध भक्तों की संगति करेगा। नवदीक्षित भक्त को, यानी कि जो नए भक्त हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको शुद्ध भक्तों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए, उन्हें अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए और उपदेशों को दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। ये लक्षण है उस भक्त के जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। यदि आप चाहते हैं कि अभी तो बहुत पड़ा है जीवन भी और कई सारे अगला जन्म भी तो है, उसके अगला जन्म भी है, उनके लिए नहीं बताया जा रहा है। जिनको बड़ा रिलैक्स है, अभी कई जन्म में कर लेंगे, जो इसी जन्म में दृढ़ प्रतिज्ञ है, उनको क्या करना चाहिए, दोबारा सुनिए, शुद्ध भक्त की संगति करनी चाहिए, उनका अनुगमन करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, उनके सामने बड़ा विनम्रता से रहना चाहिए। इस प्रकार से उसके पाप समाप्त हो जाएंगे और उसको भगवान के प्रति रुचि पैदा हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बता रहे हैं नारद मुनि हम सब के लिए, अपने जीवनी से इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। नारद मुनि की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।